बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। हम विदाउट कैलकुलेटर के ज़रिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है उसे किस तरह फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो आपके पास किस तरह आएगी। मिसाल के तौर पर अगर साइन 60 है तो वो उसका आंसर आपके पास क्या होगा, अगर कोस 30 है उसका आपके पास आंसर क्या होगा। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, वो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं और किस तरह आपके पास वो विदाउट कैलकुलेटर के ज़रिए यूज़ होती हैं। एक बॉक्स ले लें। बॉक्स में आपने थीटा आपके पास कोई सी भी वैल्यूज़ हो सकती है। मैं इसका 0 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, इसके अलावा 45, 60 एंड 90 कोई सी भी इसमें वैल्यूज़ हो सकती हैं। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर के ज़रिए आपके पास इसकी वैल्यूज़ किस तरह फाइंड आउट होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास साइन और कोस, इसे हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह ही हम इसके जो बैकवर्ड है वो इसी तरह ही 0, 1, 2, 3, 4 ये हम कोस के लिए करेंगे। साइन के लिए हम क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और कोस के लिए हम क्या करेंगे उल्टी साइड की तरफ से यानी कि 90 साइड की तरफ से 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। सारी वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड कर दें। और इसका अंडर रूट ले लें। जब आप इस वैल्यूज़ का अंडर रूट ले लेंगे देन आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा इस तरह 0/4 आंसर 0, 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 ही होता है। यानी कि अगर साइन 0 होगा तो वो आपके पास उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह ही मैं अगली वैल्यूज़ का 1 और 4 का ऊपर वाली का लहदा लेना और नीचे वाली वैल्यूज़ का लहदा लेना। तो आपके पास ये क्या आएगा 1/2 यानी कि साइन 30 उसकी वैल्यूज़ क्या होती है 1/2 होती है। इसी तरह साइन 45 तो ये आपके पास आता है √2 और नीचे आपके पास 4 का जो अंडर रूट होता है वो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा √2 को आपके पास ये जो 2 है ये बेसिकली 2 किसके इक्वल होता है आपके पास √2 के इक्वल होता है। तो बेस है पावरें क्या होती है ऐड, तो √2 इसका होल का क्या होता है स्केयर होता है। तो ये आपके पास इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं वैल्यूज, स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गए आपके पास आंसर क्या आता है 2। तो आप इस वैल्यूज़ को क्या लिख सकते हैं √2 ये इस वैल्यूज़ के साथ कैंसिल आउट, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 1/√2 आएगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे 1/√2। दो तरह का लिख सकते हैं, एक आपके पास है √2/2 और एक यहाँ फिर 1/2 भी लिख सकते हैं 1/√2। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है √3 का तो आपके पास √3 ही आएगा। देन 4 का आपके पास क्या आएगा 2 आएगा और 4 के साथ कैंसिल आउट 1 का आपके पास √, क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, बहुत ही ईजी मेथड है। जिस तरह साइन 0 वो आपके पास 0 के इक्वल, साइन 30 वो आपके पास 1/2 के इक्वल और साइन 45 वो आपके पास है 1/√2 के इक्वल। और इसी तरह ही साइन 60 वो आपके पास √3/2 के इक्वल। विदाउट कैलकुलेटर के ज़रिए हम इसे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह ही 4 के साथ कैंसिल आउट, इसका अंडर रूट लेंगे, ये आपके पास किसके इक्वल 1 के इक्वल, यानी कि साइन कोस अगर 0 होगा तो वो आपके पास 1 के इक्वल। इसी तरह ही √3/2 जिस तरह ऊपर वैल्यूज़ फाइंड आउट की उसी तरह ही हम नीचे वाली वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे 1/2 और ये आपके पास 0, यानी कि कोस अगर 90 होगा उसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह ही हम
टेन की भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, टेन। आपको पता है टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और में कोज ऑफ थीटा। तो अगर मिसाल के तौर पर थीटा की आपने अगर ज़ीरो की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, टेन ज़ीरो, तो आप ऊपर साइन ज़ीरो लिखें, नीचे कोस ज़ीरो लिख लें। साइन ज़ीरो वो आपके पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, और कोस ज़ीरो वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 0/1, इसका आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसे आप इसी मेथड के ज़रिए नीचे आप इसकी जो टेन की वैल्यूज़ है वो भी आप लिख सकते हैं, टेन की वैल्यूज़। 0/1 आंसर 0, 1/2 ओवर में √3/2 √1/√3। यानी कि अगर टेन आपके पास 30 है तो आपको पता है टेन 30 वो किसके इक्वल होता है, साइन 30 ओवर में कोस 30। तो साइन 30 की क्या वैल्यूज है, 1/2, और कोस 30 की आपके पास क्या है, √3/2। 2 के साथ कैंसिल आउट, 1 ओवर में √3। तो आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई। इसी तरह ही ये आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसी मेथड के जरिए आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी, और ये आपके पास √3 के इक्वल, और ये 1 ओवर में 0। जब आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप इसे सोल्व करते हैं, देन ये आपके पास किसके इक्वल आता है, इन्फिनिटी। एरर दे देता है, मैथ एरर। तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के इक्वल। और ये हम विदाउट कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, और ये आगे आपके बहुत काम आएगा आगे फर्स्ट ईयर। और ये बेसिकली मैंने ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट ईयर के लिए आपको बताया, कि वैसे जिस भी क्लास में जाएंगे आपको ये आगे काम आएगी। और ये BSc लेवल में भी आपके पास ये काम आती हैं वैल्यूज़। और इसके याद करने का मेथड मैंने आपको बिल्कुल इजी मेथड में आपको समझा दिया कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।